Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now we will talk about the next topic, that is the life cycle and alternation of generation. Okay, अगर हम एक प्लांट की कोई भी प्लांट होगा, ओके, इट कुड बी एनी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एनी वन, ओके। इसकी पूरी लाइफ साइकिल में दो तरह की मेन प्लांट बॉडी होती है. द फर्स्ट प्लांट बॉडी दैट इज व्हाट, हेप्लॉइड इन नेचर. कैसी होती है? इट इज हेप्लॉइड प्लांट बॉडी, ओके. और इस हेप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट. गैमीटोफाइट, ओके. ये गैमीटोफाइट क्या करता है? इट फॉर्म द गैमीट्स. इसका रोल ही यही है, गैमीट्स बनाना. सी, ये हेप्लॉइड है, इट इज़ हेप्लॉइड इन नेचर और गैमीट भी हेप्लॉइड है. सो देन हाउ दे विल मेक द गैमीट? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? माइटोसिस, ओके. तो माइटोसिस के थ्रू ये गैमीट्स बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ओके. नेक्स्ट इज व्हाट? देयर इज अनदर प्लांट बॉडी दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी. डिप्लॉइड में प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, ओके. ये स्पोरोफाइट किससे बनता है? जब दो मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. तो किससे बनता है ये? जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है. नाउ ये स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉइड नेचर का है और इससे क्या बनते हैं? कुछ स्पोर्स बनते हैं विच आर हेप्लॉइड इन नेचर. ये कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, एन नंबर. तो अब कैसे बनेगा? 2n से n बनना है. तो यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस होता है. क्या होता है? मियोसिस होता है. समझ में आया? ठीक है. ये तो यहाँ क्या होता है? अगर पूरे प्लांट के लाइफ साइकिल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? कभी मियोसिस, कभी माइटोसिस होकर, यानी कि देयर इज अ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in between the gamete producing gametophyte and the spore producing sporophyte. मतलब कभी तो गैमेटोफाइट स्टेज आती है, कभी तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी आ रही है, फिर कभी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी आ रही है. तो देयर इज अ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन बिटवीन दीज टू, दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. देखो अब यहाँ पे स्पोर बन गया, हेप्लॉइड बन गया. दिस हेप्लॉइड स्पोर इज एक्चुअली कॉल्ड द गैमीटोफाइट. इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? गैमीटोफाइट बोल रहे हैं. जो क्या कर रहा है? गैमीट्स बना रहा है. फिर गैमीट्स क्या कर रहे हैं? फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं? स्पोरोफाइट बना रहे हैं. तो मतलब ऑल्टरनेशन होता जा रहा है जनरेशन का. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओके. पूरी प्लांट में अगर हम देखें कि इस जनरेशन के बेसिस पे क्या होता है, किसी किसी में हेप्लॉइड स्टेज पूरी लाइफ साइकिल में ज़्यादा डोमिनेट करती है, किसी में डिप्लॉइड स्टेज ज़्यादा डोमिनेट करती है और किसी किसी में हेप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों स्टेज रहती है. उसके बेसिस पे ये लाइफ साइकिल जो होती है वो तीन तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो हेप्लॉन्टिक से नाम से पता चल रहा है इस लाइफ साइकिल में क्या है? हेप्लॉइड कंडीशन डोमिनेट है, यानी कि फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक फेज यहाँ पे कौन सी होती है? हेप्लॉइड होती है. क्या बोलेंगे? फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक phase is what? Haploid. Okay, that is why it is called haplontic life cycle. किस में पाई जाती है? They are found in algae. Okay, अब algae में किस किस में मिलती है? It is found in volvox. एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है मैं आपको. देन क्लेमाइडोमोनास, ओके, देन स्पाइरोगायरा, और यू कैन टेक यूलोथ्रिक्स. फाइन. इसमें जब क्या होता है, जो स्पोर्स होता है, यानी स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल जो होती है, ये स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल जब मियोसिस करता है तो मियोसिस के बाद क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है. 4 स्पोर्स बनेंगे. इस 4 स्पोर में से 3 तो क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं. ओनली 1 माइक्रोस्पोर, सॉरी मेगा स्पोर, दिस इज मेगा स्पोर. 1 मेगा स्पोर जो होता है वो गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होता है, ओके. तो जनरली स्पाइरोगायरा में तो यही वाली चीज़ होती है, जबकि क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स में क्या होते हैं? ये चारों ही मेगा स्पोर यही इंडिविजुअल हेप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब इसमें से कोई डीजनरेट नहीं होता, हर एक लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करता है. तो चलिए इसकी पूरी लाइफ साइकिल को देखते हैं कैसे क्या कंडक्ट होती है, ओके. तो सबसे पहले अगर हम एक प्लांट बॉडी से स्टार्ट करें तो इसका मेन जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? हेप्लॉन्टिक है. तो क्या हो गया? गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी हो गया. सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर गैमीटोफिटिक
प्लांट बॉडी, ठीक है, ये प्लांट बॉडी क्या है, एन हेप्लॉइड नेचर की है। ये क्या करेगी प्लांट बॉडी, इट अंडरगो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस होने की वजह से क्या बना देगी, गैमीट्स बनाएगी, ठीक है। गैमीट्स बनाने के बाद नाउ ये गैमीट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, क्या होगा यहाँ पे, फ्यूजन होगा, और ये गैमीट्स क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है, फाइन। या आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके। अब ये जाइगोट क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें फर्दर क्या होगा, मियोसिस होगा। व्हाट विल हैपन, मियोसिस विल ऑकर इन दिस जाइगोट, एंड नाउ दिस जाइगोट विल मेक द स्पोर विच आर व्हाट, हेप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट एक्चुअली तो क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया, वो जो कि डिप्लॉइड नेचर का है, इसलिए स्पोर बनाए हेप्लॉइड। दिस स्पोर अंडरगो जर्मिनेशन, ये जर्मिनेट कर लेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो जाइगोट है ना, ये ऐसा लॉन्ग टाइम तक रेस्टिंग फेज में नहीं रहता। जैसे ही जाइगोट बनता है, हैंड टू हैंड ही उसका क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे हेप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। ये हेप्लॉइड क्या करते हैं, स्पोर, ये जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेट होके क्या बना लेते हैं, प्लांट बॉडी बना लेते हैं, मतलब पूरा प्लांट बन जाता है, जो क्या है एक्चुअली तो अभी गैमेटोफिटिक स्टेज में। अगेन इट अंडरगो गैमेटोजेनेसिस, दे मेक द गैमीट, और फिर वापस फ्यूजन होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो 2n कंडीशन है, दिस इज द 2n कंडीशन, जो क्या है, सिर्फ इतनी सी है, दिस इज द 2n कंडीशन, और यू कैन से डिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है, एंड दिस होल इज द हेप्लॉइड कंडीशन। सो यू कैन से इन द होल लाइफ साइकिल हेप्लॉइड कंडीशन इज डोमिनेंट ओवर द डिप्लॉइड, ज़्यादा देर तक है, और यही फोटोसिंथेटिक फेज है और फ्री लिविंग फेज है, ठीक है। ये डिपेंडेंट है, जाइगोट इज डिपेंडेंट, इट इज नॉट फ्री लिविंग, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हेप्लॉन्टिक life cycle. I hope it is clear, okay. Now let's take the second one is what, diplontic, diplontic life cycle. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो it occur in all gymnosperm as well as angiosperms, ठीक है। दोनों में किस तरह की लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक, यानी कि मेन प्लांट बॉडीज स्पोरोफिटिक, यानी कि डिप्लॉइड नेचर की होती है। इसके अलावा कुछ एल्गी में भी ये लाइफ साइकिल पाई जाती है, जैसे कि फ्यूकस, ओके फाइन। चलिए अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या है, इट इज स्पोरोफिटिक, ओके, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, फाइन, यानी कि क्या है, इट इज डिप्लॉइड इन नेचर। नाउ इट अंडरगो स्पोरोजेनेसिस, ओके उसके बाद क्या होगा, स्पोरोजेनेसिस में ही एक्चुअली क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस होने से अब ये क्या बनाएगा, 2n है, मियोसिस हुआ तो इससे क्या बन गया, स्पोर्स बन गए, जो कैसे हो गए, n कंडीशन में हो गए, ठीक है। नाउ दिस स्पोर इज एक्चुअली व्हाट कॉल्ड गैमेटोफाइट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। मैंने बताया एन कंडीशन को गैमेटोफाइट, 2n कंडीशन को स्पोरोफाइट। ये गैमेटोफाइट अगेन क्या होगा, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, ओके, एंड दे मेक द गैमीट, दे मेक द गैमीट। गैमीट बनाने के बाद इसमें क्या हो रहा है, फर्दर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, okay. Now due to this fertilization, what is made, it is making the zygote. This zygote is called the sporophyte, okay, and this sporophyte undergo germination, okay, I'm writing like this, germination, and ultimately it make the sporophytic plant body। मतलब कि मेन जो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक है, 2n कंडीशन में है, और गैमेटोफिटिक जो कंडीशन है ये यहाँ पे डिपेंडेंट है, ये फ्री लिविंग नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये वाली जो है ये एंड कंडीशन है, दिस इज हेप्लॉइड कंडीशन, एंड दिस इज द डिप्लॉइड कंडीशन। तो यहाँ पे हेप्लॉइड कंडीशन कम है और डिप्लॉइड कंडीशन इस पर डोमिनेट कर रही है, दैट इज वाई दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स टेक द थर्ड वन, दैट इज द हेप्लोडिप्लॉन्टिक, और इट इज कॉल्ड डिप्लोहेप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल। इस वाली लाइफ साइकिल में क्या है, बिकॉज इसमें दोनों फेज हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड, बोथ फेज आर फ्री लिविंग एंड दे आर फोटोसिंथेटिक और मल्टी सेलुलर, मतलब कि वो उनका एक डिपेंडेंट नहीं है वो एक दूसरी फेज पे, ठीक है। दैट इज वाई बोथ हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड फेज फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज मल्टी सेलुलर, मतलब मल्टीप्लाई करती है, ओके। इसमें एग्जाम्पल आते हैं जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं, ऑल ब्रायोफाइट्स एज वेल एज टेरिडोफाइट, ओके फाइन। इसके अलावा कुछ एल्गी भी होती है, जैसे कि ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, जैसे कि एक्टोकार्पस या फिर केल्प्स, ये दो एल्गी है जिसके अंदर ये वाली लाइफ साइकिल होती है जनरली। नहीं तो एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है, हेप्लॉन्टिक, ठीक है। और एक रेड एल्गी होती है, दैट इज दी पॉलीसिफोनिया। इन दिस ऑल्सो दिस हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑकर। अब मैं इसको हेप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहेप्लॉन्टिक ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो दोनों ही स्टेज मिलती है, बट हेप्लॉइड स्टेज कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा डोमिनेट होती है एज कंपेयर टू द डिप्लॉइड स्टेज, ठीक है फाइन। बट हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे वो एक ओवरऑल हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का बनाएंगे। उसमें क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, ठीक है, दिस इज द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ओके, यानी कि 2n कंडीशन। इसके अंदर क्या मिलता है हमें, स्पोरेंजिया मिलता है, ठीक है। स्पोरेंजिया से क्या बनती है, स्पोर मदर सेल बनती है, ओके। या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसकी जगह पूरा क्या हो सकता है, स्पोरोजेनेसिस बोल सकते हो कि इनमें क्या हो रहा है, स्पोरोजेनेसिस इज टेकिंग प्लेस। स्पोरोजेनेसिस होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें मियोसिस हो रहा है। द मियोसिस इज टेकिंग प्लेस एंड अल्टीमेटली व्हाट इज मेड, गैमीट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। या फिर आप गैमीट्स ना लिख के क्या लिखोगे, स्पोर्स आर फॉर्म्ड, ओके। दीज स्पोर्स एक्चुअली कॉल्ड दी गैमीटोफाइट। ये बता चुकी हूँ मैं आपको, गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट में क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीटोजेनेसिस। बिकॉज ऑफ दिस दे मेक द गैमीट, ओके फाइन। नाउ दीज गैमीट्स दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इनमें, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसको कई जगह आपने लिखा मिलेगा आपको सिनगेमी भी बोलते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम फाइन। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि जाइगोट बना, ये जाइगोट ही क्या है, स्पोर है, ओके। इस जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफिटिक, आई विल राइट ओवर देयर, स्पोरोफाइट, okay, this sporophyte undergo germination and ultimately they make the sporophytic plant body. I hope it is clear, ठीक है। क्या हो रहा है, ये जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा है, स्पोरोफाइट से क्या हो रहा है, जर्मिनेट होकर प्लांट बॉडी बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, पूरी लाइफ साइकिल हाफ डिवाइड हो रही है। वन इज द हेप्लॉइड स्टेज एंड अनदर इज द डिप्लॉइड स्टेज, ठीक है फाइन, ओके। तो मतलब आधी हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, दोनों ही लाइफ साइकिल, दोनों ही गैमीटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट, दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। बट थोड़ा सा इसमें वेरिएशन क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स में जो हेप्लॉइड स्टेज होती है वो ज़्यादा डोमिनेट करती है एज कम्पेयर टू दी डिप्लॉइड, उस पर डोमिनेट करती है थोड़ा, मतलब दोनों ही फ्री लिविंग है, दोनों ही स्टेज मिलेगी, बट ये ज़्यादा फ्री लिविंग है और ज़्यादा उस पर डोमिनेट कर रही है। जबकि टेरिडोफाइट्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट्स में बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। बट टेरिडोफाइट्स में क्या होती है, ये डिप्लॉइड स्टेज, ये फ्री लिविंग होती है एंड इट डोमिनेट ओवर द हेप्लॉइड, नॉट कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीट होगा तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अगर डिप्लॉइड स्टेज कंप्लीटली डोमिनेट करेगा हेप्लॉइड को तो वो कौन सी लाइफ साइकिल होगी, डिप्लॉन्टिक। और अगर हेप्लॉइड स्टेज कंप्लीटली डोमिनेट करेगा डिप्लॉइड को तो वो लाइफ साइकिल होगी हेप्लॉन्टिक। बट यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेशन नहीं हो रहा है, पार्शियल डोमिनेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिप्लोहेप्लॉन्टिक। इन केस ऑफ टेरिडोफाइट डिप्लोहेप्लॉन्टिक, in case of bryophytes हेप्लोडिप्लॉन्टिक, क्लियर।
Okay, so I hope this whole life cycle pattern is clear to all of you, and what is alternation of generation is also clear to all of you. So till now, if you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.